अब हम ध्यान करेंगे। हम किसका ध्यान करेंगे? हम अपना ही ध्यान करेंगे कि हम असल में क्या है? क्या है हमारी रियलिटी? हम उस पे ध्यान करेंगे। हमारी रियलिटी, हमारी असलियत अव्यक्त है, कुछ नहीं है। उस कुछ नहीं से ही सब कुछ व्यक्त हुआ है। जो कुछ भी हमारे अनुभव में आता है, सब उस अव्यक्त से ही आया है। जो कुछ व्यक्त है, कुछ समय के लिए है। जो अव्यक्त है, वही सत्य है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही अनंत स्वरूप, सच्चिदानंद व्यापक। यही है आपकी पहचान। जिससे हम दूर भागे हुए हैं, उसी का ध्यान करना है। उस ध्यान के लिए हमने क्या करना है? शांत होना है। जो अव्यक्त है वो शांत है। वो शांत हो जाए, वो सहज है, सहज हो जाए। कोई कोशिश नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं करना। शांत हो जाए, खाली हो जाए। जो व्यक्त हुआ है मन, उसको शांत कर। मन बुद्धि को शांत करना है, अंतःकरण को शांत करना है। जो शेष बचता है, वह आप, जो खालीपन, आपका होनापन, उसी को जानना। वो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, यही आपका स्वभाव है, यही आपका सहज होना है। इसी का ध्यान करेंगे, ध्यान का ध्यान करेंगे। इसी अवस्था में होते हुए एक गहरी सांस लेंगे। इस सांस में जो आपको अनुभव होता है, वह अव्यक्त में ही हो रहा है। तो जैसे ही सांस लेते हैं, अंग आता है, तो जब हम छोड़ते हैं, हम, तो ये कहाँ से आया है? ये अव्यक्त में व्यक्त हुआ है, अनमैनिफेस्टेड में मैनिफेस्ट हुआ है। इसको रोकें थोड़ी देर के लिए।
जब रुकोगे, मन रुक जाएगा, अपने आप का अनुभव होगा। जानिए अपने आप को। साँस के बाहर निकलते हुए हम को सुनो। और कहाँ से आ गया साँस? से ही आया। आप व्यक्त हैं। साँस को बाहर रोकें, अपने आप को महसूस करें। मन के शांत होने से ही आप अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। इसी को कहा गया है प्रेज़ेंस ऑफ अवेयरनेस। यही प्रेज़ेंस है। इसको ये किसी भी किस्म की वाणी कहाँ से आ रही है? अव्यक्त से आ रही है। इसी प्रकार 2-3 बार इसका अनुभव करें। इस पद्धति को रिपीट करें। और ध्यान 2 चीज़ों पर हो। अपने आप पर क्या जाना जा रहा है ज्ञान से? नहीं जानी जा रही है। अब आपका अंतःकरण पूरी तरह से शांत है। शांत ही आपका स्वभाव है। यही है सहज। सहज होना ही सहज समाधि है। तो क्या है इसमें? बिल्कुल खाली हो। इस खालीपन में ठहरने का एहसास करो। एहसास हो। तो शांत होने से पहले कौन शोर डाल रहा था? साउंड कहाँ से आया था? कहाँ से व्यक्त हुआ था? आया और गया सत्य नहीं है। जिसमें आया वह सत्य। वही है अव्यक्त। वही है अनमैनिफेस्टेड। और आप अपने आप को विराट अनुभव कर रहे हैं। महसूस करो अपने फैलाव को। कौन जान रहा है इसको? इस एंडलेस को।
अनंत को कौन जान रहा है? आपका जवाब यही होगा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, जो है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वही स्टिल पॉइंट है, वही जागरूक होना है, वही अवेयर होना है, जो कभी मूव नहीं होता, जो कभी हिलता डुलता नहीं, वही स्थिर है। आप स्थिर होना है, बुद्धि को स्थिर करना है। फिर बुद्धि से ही आप ठहराव को पकड़ सकोगे, इस खालीपन के ठहराव को, इस अव्यक्त के ठहराव। जब ये अनुभव होगा, उसका ज्ञान किसको हो रहा है? उसका प्रमाण कौन है? आप कहोगे मैं हूं, तो फिर शरीर को बीच में क्यों लाते हो कि मैं शरीर हूं? जो भी मैं हूं के बीच आता है, वही बंधन है, वही भ्रम है, वही वो पड़ता है। उठा डालो इस पर्दे को, ये अव्यक्त में व्यक्त हुआ है, ये टेम्पररी है, इसकी जरूरत नहीं है। पूरी तरह से सचेत हो जाए, जागरूक रहें। इस सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। जानो अपने अनंत को, आप अनंत हो। इसी से सब रंगें उठती हैं। पहला साउंड, पहला शब्द इसी से उठा, इस खाली ठहराव से उठा है। तो कौन जान रहा है इसको? मैं ही तो हूँ। तो रुको अपने स्वभाव में, क्षण के लिए रुको, पकड़ो इसकी स्थिरता को, इस स्टिल पॉइंट को, और पहचानो अपनी वास्तविकता को। क्या है? यही आपका स्वरूप है, यही आपका स्वभाव है, यही सहज अवस्था है। सुनो इस खालीपन के साउंड को, सुनो इसको। अनहद नाद, जो किसी थैली से नहीं बजा, ये अनस्ट्रक है, इसको दूसरे की जरूरत नहीं, किसी के साथ स्ट्रक करने की जरूरत नहीं।
यही है, यही पूर्ण है। जितने और साउंड्स, ध्वनियाँ इसी के बेस पे है। ये कहाँ से आया? ये उस अनमैनिफेस्टेड से आया है, अव्यक्त से आया है, हो गया है। वो आपको निशब्द है, कोई शब्द नहीं वहाँ पे। आप अव्यक्त ही व्यक्त का अधिष्ठान। इसमें रुको, इस पवित्र ध्वनि को सुनो। दृश्य में दर्श हो रहा है, किसी का दृश्य नहीं है, लेकिन ही ये दर्शाता है कि मैं हूँ। ये जो ध्वनि है, ये जो साउंड है, हर जगह पे है, हर समय पे है। ऑल प्रोवाइडिंग, बाहर भी है, भीतर भी है। ये आपसे ही उत्पन्न हुआ। बाहर का साउंड जो हमें सुनता है, प्रकृति में अणुओं से भरी, एक दूसरे से कनेक्टेड, उसके कारण सुनाई देता है। साइलेंस है, अव्यक्त साइलेंट है। शांत हो जाओ, सुनो इस ध्वनि को जो बोल रही है। लेकिन जागते रहो, जब मन शांत है तभी हम इसको सुन पाते हैं। जब ध्यान है, उस बिंदु पर जब ध्यान है, अब मन खाली हो जाता है। इस सौ के साउंड को सुनो। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, अब हूँ, यहाँ हूँ, इसी समय हूँ। एक ही क्षण में ये तीनों चीजें होती हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। यही है अखंड, यही है वर्तमान का क्षण, इसमें सब कुछ। इसी को महाकाल कहा गया, किसी काल में नहीं आता, तीनों काल से। यही है आपका स्वरूप, इसे जानो, इसे पहचानो। आप ही तो हो।
और आप भी अपने आप को जान रहे हो, आप ही दूसरों को जान रहे हो। क्या ध्वनि आपसे अलग है? आपका होना, जानना, ध्वनि, ये तीनों एक ही समय में हो रहे हैं, तो तीनों एक ही है। एक क्षण में हो रहे हैं, इनको अलग नहीं कर सकते, तो खंडित हो गया। खंड मंडलाकार, अखंड, एक क्षण है, सिर्फ वही क्षण स्थायी है, उसी से सब कुछ। अपनी रियलिटी को जानो। आप अव्यक्त होते हुए भी को जान रहे हो, दूसरों को जान रहे हो, सब कुछ आप में ही हो रहा है। अब इस ध्वनि को सुन रहे हो, जहाज ऊपर से जा रहा है, कहाँ सुन रहे हो? कहाँ सुन रहे हो? कब सुन रहे हो? यहाँ, अब। क्या आप इनको अलग कर सकते हो? नहीं। जहां जहां अब आप हो, वहां से आप यही कहोगे कि यहाँ और अब। तो इससे पता चलता है कि वो व्यापक है, जिसको अभी हमने सुना, चिन्मय, चैतन्य हर जगह पे है, कुछ भी उससे नहीं छूटा। विश्वास करो, यही है आपकी रियलिटी, इसी में सब कुछ है, अव्यक्त में ही व्यक्त हो रहा है। जानो, ठहरो इसमें, रुको इसमें, इस क्षण में। टेंशन, चैतन्य नमा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।